ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो बच्चों, हमने सीखा कि मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि भाई मेजरमेंट करने के लिए क्या ज़रूरी है, तो वो है यूनिट। यूनिट के हमने सिस्टम्स देखे, ठीक है, सारे सिस्टम्स देखे। उसमें हमने जाना कि जो आज के डेट में है ना, लेटेस्ट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सिस्टम है वो क्या है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो वो हमें क्या बताता है, एसआई यूनिट्स बताता है। हम जनरली जो फिजिक्स में काम करते हैं वो एसआई सिस्टम में काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसआई सिस्टम ही चलता है। उसके अलावा भी कई सारे मतलब यूनिट्स यूज होते हैं। सिर्फ एसआई यूनिट्स ही नहीं बल्कि कई सारे यूनिट्स यूज होते हैं। कभी हमें छोटे यूनिट्स की जरूरत पड़ सकती है, कभी हमें बड़े यूनिट्स की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब देखो, ये सारी जो मेजरमेंट हम करते हैं, है ना, मेजरमेंट करने का तरीका क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझे कि ये जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं, मेजरमेंट को करने का तरीका क्या होता है। तो बेटे, मेजरमेंट जो है वो दो तरीके से कर सकते हैं। ये कम क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। मेजरमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ये वो मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चीजों को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूं कि इस पेन का, है ना, इस पेन का लेंथ मेजर करो, क्या आप कर सकते हो, बताइए, क्या आप कर सकते हैं, कैसे करोगे बेटे, स्केल से। है ना, आपके पास स्केल होता है, मीटर स्केल होता है, उससे आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्लियर, ओके। तो विच, ये क्या हो गया, इसको क्यों नहीं कम हो रहा है, which can be measured directly with the instrument, with the instrument, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट से जो, जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वो होता है डायरेक्ट मेथड। अब जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स है बेटा, तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर स्केल यूज कर सकते हैं, है ना, मीटर स्केल यूज कर सकते हैं। फिर बेटा, उससे भी छोटी लेंथ मेजर करनी हो तो हमारे पास होता है वर्नियर कैलिपर। क्या आपको पता है वर्नियर कैलिपर, कितने बच्चों ने वर्नियर कैलिपर देखा है, हाँ सर। देखा है ना। तो वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं अपन। देन अपने पास होता है स्क्रू गॉज, ठीक है। तो इन सब से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, डायरेक्टली लेंथ को मेजर कर सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे डिस्टेंसेस जिसको हम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, उसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डिस्टेंसेस हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि भैया यहाँ से सन का डिस्टेंस, अर्थ से सन का डिस्टेंस, जैसे हमने कल बोला था ना कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज हाउ मच, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, है ना, बोला था हमने। तो क्या किसी ने जाकर के नापा होगा इसको, कि यहाँ से 1 मीटर स्केल लिया और ऐसे 1 मीटर 2 मीटर ऐसा नापते नापते सूरज तक पहुंच गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। क्या कहते हो, हाँ सर। है ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उसको कैसे, फिर कैसे बोल रहे हैं हम लोग कि इतना दूरी है भाई यहाँ से वहां, या हम बोलते हैं कि फलाने स्टार की दूरी यहाँ से इतनी है, या फलाना प्लानेट इतना है, क्या हम हर जगह जा जा करके नापे हैं, नहीं। तो उन सबको हमने कैसे मेजर किया है, इनडायरेक्टली मेजर किया है, ठीक है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर सकते, आप डायरेक्टली उसको मेजर नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई, ओके बेटे।
हाँ सर। यस सर। हाँ आगे सर। बढ़। तो इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। पेन को क्या हो गया यार, कम ही नहीं हो रहा है, अजीब हाल है। If a distance cannot be measured, cannot be measured by instruments directly, then we use indirect method for measurement। ठीक है, ये होता है, तब यूज होता है ये जब हमें डायरेक्टली एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम उसे नहीं मेजर कर सकते हैं उस समय। आ रहा है समझ में? बोलो बच्चे। हाँ सर। यस सर। अब जैसे कि मैं बोलूं, अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है सर एक्चुअल में, है ना, कैसे हम वो करेंगे? तो जैसे कि मैं कहता हूं कि बेटा हमारे पास ना एक धागा है, धागा, थ्रेड, ठीक, थ्रेड। हाँ, अब ये थ्रेड तो जानते हो कितना पतला होता है ना, ये ऐसा थ्रेड है। अब इसको मैं बोलूं कि इसका डायमीटर बताओ, है ना, डायमीटर, तो क्या जुगाड़ लगा सकते हो, सोचो। अजीब हाल है। बोलो बेटा, क्या जुगाड़ लगाओगे? सर हम उस थ्रेड से वो डाइनिंग टेबल का मेजर निकालने की कोशिश करेंगे और फिर स्केल से वो मेजर करेंगे कितना आता है। क्या बोला बेटा, नहीं समझा मैंने, सुना नहीं मैंने अच्छे से। बोलो, फिर से बोलो तो एक बार। सर उस थ्रेड की मदद से पहले हम डाइनिंग टेबल का अंदाज मेजर निकाल लेंगे, फिर उसके डाइनिंग बाद उस टेबल का? थ्रेड, हाँ वो टेबल का ना जो, अच्छा, ओके। फिर उसको सर वो स्केल से मेजर करके निकाल लेंगे कितना है थ्रेड को। ओके, देखो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, मान लो हमने एक ये लिया, पेन लिया, हाँ, ये पेन है ना, जैसे इस तरीके का हमने एक पेन लिया, और इस पेन के ऊपर वो जो थ्रेड है ना उसको ऐसा क्लोजली, हाँ, इस तरीके से ऐसे लपेट दिया, चलेगा? ऐसे करके हमने लपेट दिया, कोई दिक्कत? क्या हम ये नहीं काउंट सर। काउंट कर सकते हैं बेटा इसमें कितने टर्न्स हुए, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 टर्न्स हुए, ऐसा हम देख सकते हैं? क्या इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं? अपना जो मीटर स्केल है उससे ये तो पता चल जाएगा। मान लो ये 1 सेंटीमीटर आया, है ना, और 1 सेंटीमीटर में लाइक मान लो कि ये 10 ऐसे फेरे हो, तो इसका मतलब ये देखो, ये एक मोटाई कितना है, डायमीटर ही तो है, नहीं? जो एक ये, हाँ सर। हाँ, एक जो है ये डायमीटर ही है, यानी 10 टाइम्स डायमीटर हो गया कितना, 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 1/10 सेंटीमीटर, है ना, ये क्या हो गया, 0.1 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया। तो बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड मतलब जुगाड़, ठीक है? आपको सोचना है, दिमाग लगाना है कि क्या करें कि हमें इस चीज की वैल्यू पता चल जाए। आ रही बात समझ में? तो ये एक प्रकार से जुगाड़ू मेथड होता है, जुगाड़ का मेथड होता है ना? क्लियर है? बोलिए, आया क्या ये हाँ समझ सर। में, है ना? अब देखो, हाँ सर। इसी तरीके से आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा बेटा, सोनार। पढ़ा है क्या सोनार? किसी को पता है सोनार? हाँ सर। हाँ सर। साउंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक डिवाइस होता है सोनार, जिसका पूरा नाम, कोई पूरा नाम बता सकता है मुझे सोनार का पूरा नाम? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेशन एंड रेंजिंग।
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये क्या करता है बेटा, ये जो हमारा सबमरीन वगैरह होता है या शिप वगैरह होता है उसके ऊपर लगा होता है ना, ये समुद्र की गहराई या फिर किसी चीज को ढूंढने में मदद करता है हमें सोनार। तो इसमें क्या होता है बेटा, इससे ना साउंड को भेजा जाता है, कौन सा, अल्ट्रासाउंड को, है ना, अल्ट्रासाउंड को भेजा जाता है, वो ऐसा टकरा करके फिर वापस आता है ना। क्लियर है, आ रही बात समझ में, टकरा के वापस आता है। तो हमको पता है बेटा, है ना, कि ये यहाँ से जब हमने भेजा और जब हमने इसको वापस से रिसीव किया उसके बीच का टाइम वो काउंट कर लेता है टाइमर के थ्रू। हाँ ठीक है। तो बेटा आपको पता है कि जो साउंड की स्पीड है वो कुछ तो पता रहता है अपने को, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाता है बेटा, डिस्टेंस होता है कि नहीं, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है। तो ये जो भी टाइम लेता है और जो भी इसका साउंड है, साउंड की जो भी स्पीड है वाटर में, है ना, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वो डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन ये जो टाइम है बेटा वो जाने प्लस आने का है ना, तो जाने प्लस आने का है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, जाना प्लस आना होगा, तो 2d होगा। लेकिन हमें तो सिर्फ डेप्थ चाहिए, तो डेप्थ बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी बाई 2। तो यहाँ भी देखो जुगाड़ से हमने क्या किया बेटा, जुगाड़ से हमने क्या किया, डिस्टेंस माप लिया। तो इन सब में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली फिजिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा करके नहीं नाप रहे हैं, बल्कि हम ना कुछ ऐसा मेथड यूज कर रहे हैं जिससे कि हमें इनडायरेक्टली पता चल जाए। तो ये होता है इनडायरेक्ट मेथड। आया क्या समझ में आप सभी बच्चों को? हाँ सर। ओके सर। चलिए हाँ सर। मैं इरेज करता हूं इसको। हाँ इसी तरीके का इनडायरेक्ट एक मेथड है जैसे कहते हैं पैरालैक्स मेथड, पैरालैक्स मेथड, ठीक है, पैरालैक्स मेथड। इस मेथड से हम लोग बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। कौन सा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जैसे स्टार्स का, प्लैनेट्स का, इस तरह का डिस्टेंस हम इस मेथड से निकाल सकते हैं पैरालैक्स मेथड से। तो इससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि पैरालैक्स क्या होता है, ठीक है, पैरालैक्स। तो बेटे आप अपने सामने ऐसा करो कि एक पेन लो, ठीक है, अपने आंखों के सामने ऐसा एक पेन लो और इसको पीछे का जो वॉल है ना, ठीक है, पीछे का जो वॉल है उसके रिस्पेक्ट में देखो। ठीक, पहले दोनों आंखों से देखो, देन एक आंख को क्लोज कर लो, ठीक है, एक आंख को क्लोज कर लो और पेन के पीछे, मतलब पेन का जो सीधा सीधा वॉल पे वो दिख रहा है ना, हाँ, उसको मिलाने की कोशिश करो। देन आप जो आंख को बंद किए थे आप उसको खोल लीजिए और दूसरी आंख को ये करिए, ठीक है, उससे देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको, बताइए क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, बोलो बेटा। पेन का पोजीशन चेंज होता है। वेरी नाइस, है ना, ये चीज महसूस हो रहा है आपको, ये चीज महसूस हो रहा है आपको, है ना बेटे कि हाँ। तो ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि मैंने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज किया। पहले मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा था, अब मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो जब मैंने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज किया ना, तो उसका जो लोकेशन है वो भी चेंज हो गया, है ना, पोजीशन भी उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। ये जो फेनोमेना है ना, ये जो फेनोमेना है शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के पोजीशन में शिफ्ट करने से ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो शिफ्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पैरालैक्स कहते हैं। आया समझ में? यस सर। शिफ्ट इन यस सर। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू शिफ्ट इन observation point is called parallax। क्लियर है मेरी बात? ठीक है बेटा। तो मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इधर एक दीवार है ना, इस तरीके से। अगर मैं यहां से देखूंगा, है ना, यहां से देखूंगा
तो इसका जो इमेज है वो मुझे वॉल पे कहाँ दिखेगा, इधर कहीं दिखेगा, दिखेगा कि नहीं बोलो। मतलब मैं क्या कर रहा था, इसके डायरेक्टली पीछे वाला वॉल देख रहा था ना, वही तो देख रहा था, आ रहा है समझ में। अब मैं क्या किया, मैंने इसको लोकेशन को चेंज कर दिया, अब यहां से देख रहा हूं, तो यहां से देखूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, अब ये मुझे कहाँ दिखेगा, इधर कहीं दिखेगा, है ना बेटे, इधर कहीं दिखेगा। आ रही बात समझ में, बोलो हेलो। हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट 1 था, ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट 2 था। तो आपने देखो यहां पर एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है, समझो थीटा, है ना, ये मान लो एंगल क्या है, थीटा है। ये वाला जो एंगल है ना उसे कहते हैं हम पैरालैक्स एंगल। क्या कहते हैं बेटा, पैरालैक्स एंगल। वेल, आया समझ में, इसे क्या कहते हैं, पैरालैक्स एंगल। अच्छे से समझ गया बच्चे। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। अच्छा बेटा, हाँ सर। अगर ये थीटा है तो ये भी Yes, क्या sir. होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। वेल, ये दोनों एंगल सेम होंगे कि नहीं, हाँ, Yes, sir. ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो ये हो गया पैरालैक्स एंगल, आपको अच्छे से समझ में आ गया, पैरालैक्स क्या होता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर। अब इस चीज को हम यूज कर सकते हैं डिस्टेंस को मेजर करने में, ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। तो बेटे अगर मान लो ये मेरा अर्थ है, हमारा क्या है, अर्थ है, मेरा तो नहीं है, हमारा है, ठीक है। तो इस अर्थ में मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इसे क्या कहेंगे बेटा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, है ना, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, अर्थ के एक छोर से दूसरे छोर तक, ठीक है। तो मान लो यहां पर कोई प्लानेट है ना, यहां पर कोई प्लानेट है, पहले हमने यहां से ऑब्जर्व किया, ठीक है, यहां से हमने इसको ऑब्जर्व किया इस तरीके से, देन हमने यहां से ऑब्जर्व किया इस तरीके से, तो यहां पर क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, इसे क्या कहेंगे, पैरालैक्स एंगल बोलेंगे। और यहां पर जो ये लेंथ है ना, इसे कहा जाता है बेटा बेसिस, क्या कहा जाता है, बेसिस, बी। और ये आपका हो गया पैरालैक्स एंगल, पैरालैक्स एंगल। और ये जो चीज है वो क्या हो गया बेटा, अर्थ से उस प्लानेट तक की डिस्टेंस हो गई, क्या डिस्टेंस, बोलो बच्चे, ये क्या हो गया, अर्थ से प्लानेट तक की डिस्टेंस हो गई। वेल, आ रहा है समझ में, हाँ क्लियर है ना सर। बच्चे। हाँ तो सर। Yes, हाँ sir. सर। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो बच्चे मैंने आपको प्लेन एंगल का कंसेप्ट सिखाया था, पढ़ाया था क्या मैंने आपको, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल पढ़ाया था बच्चे। हाँ सर। क्या होता था, है ना, प्लेन एंगल क्या होता था, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, है ना, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क इसको मान सकते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क इसे मान सकते हैं। आप बोलोगे सर लेंथ ऑफ आर्क स्ट्रेट कैसे हो सकता है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो बेटा क्या होता है, जब हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, सर्कल बनाते हैं और एक आर्क पकड़ते हैं, एक आर्क हमने ऐसा पकड़ा, ठीक है, तो ये हुआ आपका लेंथ ऑफ आर्क, लेकिन स्ट्रेट लाइन कौन सा हुआ, ये वाला। तो बेटे आप अगर ये एंगल बहुत छोटा हो, सोचो अगर ये एंगल बहुत छोटा हो तो ये पोर्शन बहुत ऐसा छोटा सा पोर्शन हमें मिलेगा, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिख रहा है कि नहीं बताओ, बोलो हाँ बच्चे। सर। तो जब एंगल बहुत छोटा होता है तो आर्क का लेंथ हम स्ट्रेट मान सकते हैं। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन है, ये थीटा बहुत, क्योंकि ये लेंथ बहुत बड़ा है ना, है ना, कि प्लानेट वगैरह हमसे बहुत ज्यादा दूर है, तो ये जो एंगल है वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे। तो बेटा वैसे सिचुएशन में ये जो है लेंथ ऑफ आर्क के बराबर ही होगा। तो ये हो गया बेसिस, लेंथ ऑफ आर्क की जगह जैसे बी से शो करते हैं हम लोग, अपॉन ये जो भी डिस्टेंस है ना, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस ही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस। तो अगर अगर हमें ये थीटा पता चल जाता है, ठीक है, या इन तीनों में से कोई भी दो चीज पता चल जाता है,
तो क्या तीसरा पता चल जाएगा बेटे? यस सर। हाँ सर। तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ, या है ना, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ मेजर इनडायरेक्ट मेथड या पैरालैक्स मेथड। क्लियर है? इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं। वेल, आ रहा है आपको समझ में पैरालैक्स मेथड? हाँ सर। यस सर। क्लियर? ओके। तो किसी के पास एनसीईआरटी की वॉल्यूम एनसीईआरटी है 11th वाली, पास में लेके बैठे हो कोई? हाँ सर। है? हाँ, किसी के पास है तो उसको ओपन करो। देखो पैरालैक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन दिख रहा है आपको? देखो दिख रहा है क्या? हाँ सर। डिस्क्रिप्शन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। वो नहीं, वही नहीं, पैरेलैक्स मेथड। हाँ, पेज पैरालैक्स नंबर मेथड 19 पर है। है? हाँ है सर। हाँ, पढ़ो पढ़ो हाँ। तो कोई एक क्वेश्चन। नहीं है डीसी में, मेजर। बोलो। सर ये सर, मैं मतलब बोलूं? कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड आर्क, वही है अरे सर। 2.3 Example 2.3. 'The 2.3 moon is observed from two diametrically opposite point A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon by the two direction of observation is धीरे धीरे नील, धीरे। sorry. हाँ The बोलो। moon is observed from two diametrically ध्यान, opposite धीरे धीरे points. एक एक लाइन करके बोलो। एक मून है ना, The ये मान लो मून है, ठीक है। उसको क्या कह रहा है कि अर्थ के दो दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से, है ना, अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये हो गया अर्थ का क्या डायमीटर। कुछ दिक्कत है? हाँ, आगे पढ़ो, अब आगे पढ़ो। from two diametrically opposite points A and B on Earth. बोलो आगे। The angle theta subtended at the moon by the two directions of observation is 1 degree 54 knots. 1 डिग्री 54 क्या Minute. मिनट? ठीक है, 1 डिग्री 54 मिनट है। ओके, और Given the diameter of the Earth to be about 1.276 into 10⁻⁷ meter. 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, तो ये आपको डायमीटर दे दिया है। क्या निकालने बोला है? डिस्टेंस निकालने बोला है। हाँ सर, compute the distance of the moon from Earth. ठीक है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो बेटे अभी अभी हमने सीखा है, बताओ क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे? बनेगा बेटा, है ना? तो क्या रिलेशन है हमारे पास, बताइए रिलेशन क्या है? थीटा इक्वल्स टू बेसिस अपॉन डिस्टेंस, है ना। बेसिस क्या है आपका? 1.276 इंटू 10⁻⁷, और डिस्टेंस हमें निकालना है ना। और थीटा गिवन है क्या? थीटा गिवन है। ध्यान बस इतना देना बेटा, ध्यान बस इतना देखना कि हमको ये जो एंगल है ना, वो रेडियन में रखना है। किस में रखना है? रेडियन में। क्लियर? क्यों हमें रेडियन में रखना है? क्योंकि हम एसआई यूनिट में काम कर रहे हैं। देखो ये मीटर है ना, मीटर एसआई हुआ ना, तो एंगल भी क्या होना चाहिए? रेडियन में, है ना। सॉरी, एंगल भी क्या होना चाहिए? एसआई में। तो याद करो, एसआई सिस्टम में दो सप्लीमेंट्री यूनिट, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या था? रेडियन। रेडियन जो है वो एसआई यूनिट होता है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या आपको कन्वर्ट करना आता है? कन्वर्जन मैंने सिखाया था। हाँ सर। कन्वर्जन मैंने हाँ सर। सिखाया है। थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 डिग्री 54 मिनट, तो 54 मिनट। तो 1 डिग्री प्लस 54, एक मिनट में क्या होता था बेटा? 1/60 डिग्री होता था। तो क्या हो हाँ गया सर। बेटा? 6×9 = 54, तो 9/10 हो गया, है ना, यानी 0.9, यानी 1.9 डिग्री हो गया ये। हाँ, कितना हो गया थीटा? 1.9 डिग्री। अभी ये डिग्री में आया, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या बताया था मैंने? पाई बाय 180 है ना। तो अब ये आ गया रेडियन में। ठीक है, तो ये अब आ गया रेडियन में। तो इस चीज को यहां रख लेंगे बेटा, 1.9 इंटू पाई/180 = 1.276 इंटू 10⁻⁷ अपॉन डी। क्या निकल जाएगा बेटा ये चीज हमसे, है ना।
अब ये डी हमारा निकल जाएगा, डी कैलकुलेट कर लेंगे, डी इक्वल्स टू 1.276 इंटू 10⁷ इंटू 180 अपॉन 1.9 इंटू 5। इसको सॉल्व करोगे तो मून से अर्थ का डिस्टेंस पता चल जाएगा। आपको पैरालैक्स मेथड अच्छे से समझ में आया बच्चे लोग? बच्चे लोग अच्छे से समझ में आया पैरालैक्स मेथड? कहाँ चले गए तुम लोग?